बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की कोर्ट लखपत जेल में तबीयत नासाज है। नवाज शरीफ को तिब्बी मुआयने के लिए आज जेल से पीआईसी लाया जाएगा। चंद रोज कबल साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के जेल में ब्लड टेस्ट भी हुए थे। आपको अपडेट करें, साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कोर्ट लखपत जेल में तबीयत नासाज हो गई है। नवाज शरीफ को तिब्बी मुआयने के लिए आज जेल से पीआईसी लाया जाएगा। चंद रोज कबल साबिक वजीर आजम के जेल में ब्लड टेस्ट भी हुए थे। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल में तबीयत नासाजी का यह मामला है। नवाज शरीफ को तिबी मुआयने के लिए आज जेल से पीआईसी लाया जाएगा। चंद रोज कबल साबिक वजीर आजम के जेल में ब्लड टेस्ट भी हुए थे। आपको बताते चले कि नवाज शरीफ को तिब्बी मुआयने के लिए आज जेल से पीआईसी लाया जाएगा। चंद रोज कबल साबिक वज़ीर आज़म के जेल में ब्लड टेस्ट भी किए गए थे। इसी हवाले से हमें सबसे पहले ज्वाइन किया है उमर असलम ने। उमर असलम बताएगा नवाज शरीफ को तिब्बी मुआयने के लिए आज जेल से पीआईसी लाया जाएगा, इस हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं? बताते चलें कि मैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर जेल ज़राए ने जो है वो कंफर्म किया है कि आज साबिक वज़ीर आज़म जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस पे सज़ा याफ्ता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कोट लखपत जेल में, उनको जो है वो मुख्तलिफ टेस्ट के सिलसिले में जो है वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लेकर लाया जाएगा। इसी हवाले से बताते चले कि चंद 2 हफ्ते कबल तकरीबन जो है वो साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बाएँ बाजू में दर्द की तकलीफ़ की जो है वो शिकायत मौसूल हुई थी, जिसके बाद जब डॉक्टर्स की मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर अदनान खान, उनको इलाज करने की सहूलत नहीं दी गई थी जेल में, उनको देखने की इजाज़त नहीं दी गई थी, जिस पर मुस्लिम लीग नून ने तकरीबन 2 हफ्ते कबल एहतजाज भी किया साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। उसके बाद उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने चेकअप भी किया। उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ ब्लड टेस्ट किए गए, जो ब्लड सैंपल्स जो हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जिना हॉस्पिटल में भिजवाए गए। जबकि आज जो है वो जिस तरीके से जेल ज़राए भी कंफर्म कर रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लेकर लाया जाएगा, जहां पर उनके मुख्तलिफ टेस्ट होंगे। इसी सिलसिले में आपको बताते चले कि कल गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज़ ने ट्वीट करते हुए कहा था कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत नासाज है, और इस हवाले से अपनी तशवीश का इजहार किया था। उनका कहना था कि उनको मालूम हुआ है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आज जो है वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लेकर जाया जा रहा है। उनका कहना था कि 16 जनवरी को जो मेडिकल बोर्ड ने फाइंडिंग्स दी थी और जो रिजल्ट मेडिकल टेस्ट के हवाले से आए थे, उस हवाले से अभी तक जो है वो फैमिली को किसी किस्म की कोई भी मालूमात नहीं दी जा रही, जिस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया था। इसी हवाले से बताते चले कि डॉक्टर अदनान जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़ाती मालिज हैं, उन्होंने भी ख़त लिखा है होम से महकमा दाखिला को कि रिपोर्ट्स जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हैं उस हवाले से उन्हें आगाह किया जाए, ताकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सेहत की सूरत हाल के हवाले से आगाह हो सके। आपको बताते चलें कि आज ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अब से कुछ देर कबल जो है वो कोट लखपत जेल से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लेकर लाया जाएगा, जहां पर उनके मुख्तलिफ टेस्ट होंगे। जी ठीक है, मसला हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है शाहरुख नदीम ने भी। शाहरुख, आप बताइएगा, आप कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद है, सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोट लखपत जेल के बाहर। यहाँ से किसी भी हील में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लेकर जाया जाएगा, जहाँ उनके जो टेस्ट हैं वो कराए जाएंगे। यहाँ जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो काफ़ी सख्त हैं। जो एलीट है, जो पुलिस एहलकार हैं, वो भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। और नवाज शरीफ को किसी भी लम्हे यहाँ से पीआईसी के लिए रवाना किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज़ ने ट्वीट के ज़रिए बताया था कि उनको जो पीआईसी लेके जाया जाएगा, क्योंकि उनके कुछ अर्सा कबल जो टेस्ट कराए गए थे कोट लखपत जेल में ही, जिसके बाद उनको मज़ीद आगे टेस्ट रिकमेंड किए गए थे। उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, इसलिए उन्हें आज पीआईसी लेके जाया जाएगा, जहाँ उनका बाकायदा तौर पर जो तिब्बी मुआयना है वो कराया जाएगा। यहाँ अभी तकरीबन सुबह का वक्त दिया था 8 बजे का, मगर किसी भी वक्त जो नवाज शरीफ हैं वो यहाँ से रवाना होंगे। जो जेल हुकाम है वो उनको यहाँ से लेके पीआईसी के लिए रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है शाहरुख नदीम, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मसलन भी हमें अपडेट कर रहे थे, इस हवाले से बहुत शुक्रिया अपडेट कर। कोट लखपत जेल में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तबीयत नासाज का ये मामला है। नवाज शरीफ को तिब्बी मुआयने के लिए किसी भी वक्त पीआईसी लाया जा सकता है।
दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत खराब होने के मामले पर आज पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में चेकअप करवाया जाएगा। हमें मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से आगाह नहीं किया जा रहा। मरियम नवाज ने इस हवाले से ट्वीट भी किया है। आपको बता रहे हैं कि आज पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में चेकअप करवाया जाएगा, लेकिन मरियम नवाज का शिकवा सामने आया है। ट्वीट किया है, कहती हैं हमें मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से आगाह नहीं किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि लजीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की सेहत खराब होने का ये मामला है। आज उन्हें पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लेकर जाने का इम्कान भी है। मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के बारे में मालूम हुआ है कि उन्हें तिब्बी मुआयने के लिए पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लेकर जाएंगे, तहम उनकी सेहत के हवाले से फिक्रमंद हूँ और रिपोर्ट्स के हवाले से भी आगाह नहीं किया जा रहा है। उनका इस हवाले से कहना है कि होम डिपार्टमेंट को भी इस हवाले से बाकायदा तौर पर आगाह किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जेल में तबीयत नासाजी का ये मामला है और नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान खान जेल इंतजामिया के रवैये से खासे नाला दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर अदनान ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को इस हवाले से मरासा भी भिजवा दिया है। नवाज शरीफ का 16 जनवरी को स्पेशल मेडिकल बोर्ड ने चेकअप किया था। ये मलासला है उस मतन का, जबकि ये भी लिखा गया है उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान खान की जानिब से कि स्पेशल मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की कॉपी है जो कि ज़ाती मुआलिज को फराहम की जानी चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट की तजावीज़ की कॉपी भी उन्हें फराहम की जाए, ऐसा कहना है डॉक्टर अदनान का। अब कुछ बात करेंगे मौसम की सूरत हाल की। शहर में सुरमई बादल और सर्द हवाओं का राज बरकरार है। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का मतला आलूद रहेगा, जबकि शहर का दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान भी बताया गया है। शहर में सुरमई बादल के डेरे हैं, सर्द हवाओं का राज है। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का मतला आलूद रहेगा और शहर का दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। शहर में सुरमई बादल और सर्द हवाओं का राज बरकरार है। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मतला आलूद रहेगा, जबकि शहर का दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर में सुरमई बादल और सर्द हवाओं का राज है, जबकि गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मतला आलूद रहेगा, जबकि शहर का दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। कल दिन भर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम भी औसम रहा। शहरियों ने भी भरपूर अंदाज में एंजॉय किया। खूब बादल गरजे भी और खूब बरसे भी। शहर में सुरमई बादलों के डेरे भी रहे और सर्द हवाओं का राज भी आज भी बरकरार है, जबकि गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया और स्मोक छट गई है। महकमा मौसम के मुताबिक शहर का मतला आलूद रहेगा, जबकि शहर का दर्जा हरारत की बात की जाए तो 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। आज भी शहर का मौसम औसम हुआ है। शहर में मौसम औसम होने के साथ ही शहरी भी खुशी से निहाल हो जाते हैं और शहर में सुरमई बादलों के जब डेरे हों तो क्या ही बात है, सर्द हवाओं का राज हो तो मौसम औसम और डबल हो जाए मजा। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा तो हुआ, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मतला भी आलूद रहेगा। शहर का दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। हमें ज्वाइन किया है अफीफा नसरुल्लाह ने। अफीफा बताएगा, शहर का मौसम तो औसम हो रहा है, आप कितनी औसम है? जी मैं तो बहुत ही औसम हूँ, क्योंकि मौसम तो बहुत ही खूबसूरत है और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। मौसम इंतहाई खुशगवार है। गुज़िश्ता रोज़ और उससे पहले एक रात की बारिश होने वाली बारिश से मौसम काफ़ी हद तक ठंडा भी हो गया है। बारिश का सिलसिला गर्चा वक्फे से कल जारी रहा, लेकिन उसने मौसम में काफ़ी हद तक ठंडक भी पैदा की और इस वक्त लाहौर का मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार भी हो गया। और महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि ये मज़ीद 24 घंटे तक इसी तरह से जारी रहेगा। अभी भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी और जैसे ही मौसम ने ये रुत बदली है
तो शहरियों ने भी घरों से रुख कर दिया, शहरी भी घर से निकल आए हैं और पार्कों का रुख कर लिया है। वहाँ पर वो मॉर्निंग वॉक की जा रही है। मेरे बिल्कुल सामने जिरा बाग भी है और यहाँ पर बड़ी तादाद में नौजवान हैं, जोड़े वो आए हैं, मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बच्चे भी बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अपने स्कूल को बंक करके वो यहाँ पर आए हैं मौसम से लुत्फ़अंदोज़। अगरचे ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होना भी बहुत अहम है। और महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि ये आइंदा कुछ दिनों में फिर से बारिशें शुरू होंगी और आज का दिन का दर्जा हरारत कम से कम 60 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 85% रहेगा और यही हवाएं तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी और माहौल में काफ़ी हद तक सर्दी की शिद्दत भी महसूस की जाती रहेगी। जी बहुत शुक्रिया फीफा नसरुल्लाह, आप हमें मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से तफसीली तौर पर अपडेट कर रही थी। लाहौर पर अब्रे करम जो बरसा तो शहर भर में ठंडी हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में भी बेपनाह इजाफा कर दिया। लाहौर में मौसम कैसा रहेगा, जानते हैं इस रिपोर्ट में होने वाली बारिश ने हर तरफ जल थल एक कर डाला। वक्फे वक्फे से होने वाली तेज बारिश से न सिर्फ दरख्त धुलकर निखर गए बल्कि परिंदे भी घोंसलों से बाहर निकल आए और मौसम से लुत्फअंदोज होने लगे। महकमा मौसमियात ने आने वाले 36 से 48 घंटों में बारिश की मजीद नवीद सुना दी। 48 घंटे तक रहेगा लाहौर में और इसी तरह वक्फे वक्फे से बारिश रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की तवक्को की जा रही है। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। जायदुल मयाद दलिये के इस्तेमाल से बच्ची की हालत गैर होने पर वालिद आसिफ इकबाल ने राहत बेकर्स धर्मपुरा के खिलाफ कार्रवाई के लिए फूड अथॉरिटी को दरख्वास्त दे दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब फूड अथॉरिटी को जमा कराई जाने वाली दरखास्त के मुताबिक गुलबर्ग के रिहायशी आसिफ इकबाल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसने राहत बेकरी धर्मपुरा से मारूफ कंपनी का दलिया खरीदा जो घर लाकर 3.5 साला बेटी इनाया को खिलाया गया। आसिफ इकबाल के मुताबिक दलिया मुद्दत इस्तेमाल चेक किए बगैर बच्ची को खिलाया गया जिसे खाने के बाद बच्ची की हालत गैर हो गई और उसे अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टर्स ने तबीयत की खराबी की वजह गैर मयारी खुराक के इस्तेमाल को करार दिया। शक गुजरने पर दलिये की एक्सपायरी डेट चेक की तो वो 8 माह कबल खत्म हो चुकी थी। दरखास्त गुजार ने फूड अथॉरिटी से मुतल्लिका बेकरी के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त की है। दूसरी जानिब मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिना अस्पताल डॉक्टर आसिम हमीद को तब्दील कर दिया गया। 2 बरस कबल बेड न मिलने पर जहरा बीबी की मौत के वाक़े पर हटाए गए डॉक्टर जफर यूसुफ को दोबारा एमएस जिना अस्पताल के ओहदे का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने एमएस जिना अस्पताल डॉक्टर आसिम हमीद को ओहदे से हटा दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डॉक्टर आसिम हमीद को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर जिना अस्पताल डॉक्टर जफर यूसुफ को एमएस जिना अस्पताल का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। डॉक्टर जफर यूसुफ को 2 साल कबल जिना अस्पताल में बेड ना मिलने पर ठंडे फर्श पर एड़ियां रगड़ते कसूर की रिहायशी जहरा बीबी की हलाकत के वाक़े पर एमएस के ओहदे से मुअत्तल किया गया था और अब दोबारा एमएस का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। मरी सैर के लिए जाने वाले हरबंसपुरा के रिहायशी पुलिस एहलकार कलीम ने घरेलू नाचाकी पर फायरिंग करके बीवी नीलम को कत्ल कर दिया। मुलजिम कत्ल की वारदात के बाद घर पहुंचा, सामान पैक किया और फरार हो गया। CD 42 ने वाक़े की फुटेज हासिल कर ली है। पुलिस स्टेशन फैक्ट्री एरिया की चौकी पंजाब सोसाइटी में तैनात पुलिस एहलकार कलीम अपनी बीवी नीलम और बच्चों के हमरा 2 रोज कबल मरी गया। मरी में मियां बीवी के दरमियान झगड़ा हो गया जहां से वो वापस निकल आए मगर सुखेकी के करीब पुलिस एहलकार कलीम ने बच्चों की मौजूदगी में फायरिंग करके नीलम को मौत के घाट उतार दिया। नीलम पुलिस लाइंस किला गुजर सिंह में तैनात थी। कलीम के मालिक मकान उमर का कहना है कि कलीम और नीलम दोनों की दूसरी शादी थी जिस पर अक्सर झगड़ा रहता था और 1 रोज कबल कलीम और उसकी फैमिली के साथ मरी में मुलाकात हुई थी। मेरी वालदा ने उसको बस देखा था कि वो आया, उसने दरवाज़ा खोला और ऊपर से एक बैग उसने लिया और कुछ शॉपर थे उसके हाथ में जो लेके वो यहाँ से गया है। पुलिस एहलकार कलीम अपने अहले खाना के हमरा हरबंसपुरा के इलाके में 4 माह से रिहाइश पजीर था। कत्ल की वारदात के बाद मुलजिम कलीम अकेला घर आया जहां उसने घर से 3 शॉपिंग बैग और एक ब्रीफ केस लिया और फरार हो गया। CD 42 को मौसूल होने वाली CCTV में कलीम को घर आते और सामान ले जाते देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि मकतूला की लाश पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दी गई जबकि मुलजिम की तलाश जारी है। कैमरामैन जावर भट्टी के हमरा आबिद चौधरी, CD 42। एक तरफ घरेलू नाचाकी पर यह वाकया सामने आया तो दूसरी जानिब रायबंड में जायदाद के तनाजे पर भाई ने फायरिंग करके भाई को ही कत्ल कर दिया। मुलजिम माशूक अली मौके से फरार जबकि पुलिस ने अशरफ की लाश पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल करके कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक रायबंड के इलाके चकबूटा में भाई माशूक अली ने छोटे भाई अशरफ को फायरिंग करके कत्ल कर दिया जबकि मकतूल अशरफ ने 1 साल कबल अपने भाई माशूक के बेटे को फायरिंग करके कत्ल किया था।
सफाकियत की इंतहा हो गई। लाहौर में एक और मुलाजमा का मुबैना कत्ल सामने आ गया। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस्मा के कत्ल की तस्दीक हो गई। लवाहिकीन का इस हवाले से कहना है कि मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार किया जाए। 16 साल उज़्मा के मुल्ज़िमान ताहाल गिरफ्तार न हो सके। लवाहिकीन का कहना था कि उज़्मा इकबाल टाउन में माहरुख नामी औरत के घर में मुलाजिम थी। चंद रोज कबल उज़्मा से मिलने गए तो घर की मालकिन की जानिब से बताया गया कि उज़्मा घर से जेवरात चुरा कर भाग गई है। लवाहिकीन की जानिब से जब थाने में उज़्मा के लापता होने की दरख्वास्त जमा करवाई गई तो पता चला कि उज़्मा की लाश इकबाल टाउन नाले से मिली है। DSP साहब और SS साहब ने हमें कहा है कि वो बिल्कुल फ्री हैं और बाइज्जत भरी हैं, उन पे कोई पर्चा नहीं, जो कुछ था वो हमने खारिज कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उज़्मा के सर पर भारी चीज से वार किया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। उज़्मा के लवाहिकीन का कहना था कि उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। मुल्जिमा मारूफ ने ही उनकी बच्ची का कत्ल किया है। सानू इमरान खान ने इंसाफ दिलावना है। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ हर चीज ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ गरीब बंदा गोया सट के मेहनत करके आपदे बच्चों ਨੂੰ पालदे पए। उज़्मा के वालिदैन का कहना था कि उनका मुतालबा है कि मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार किया जाए। कैमरामैन उमर सलीम के साथ फहद भट्टी, सिटी 42। सानिया साहिवाल की बात करेंगे। जख्मी होने वाले उमैर और मुनीबा खलील को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के बाद जनरल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया तो घर पहुंचने पर बच्चों के चेहरों से उदासी नुमाया थी। वहीं हर आंख पर पुरनम दिखाई दी। देखते हैं ये रिपोर्ट। होने वाले दोनों बच्चों को इलाज के लिए जनरल अस्पताल में रखा गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक उमैर खलील को गोली पिंडली से छू कर गुजरी, जबकि मुनीबा के हाथ पर शीशा लगने से जख्म आए। सेहतयाब होने पर दोनों बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया। DC लाहौर सालिहा सईद ने बच्चों की अयादत। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद बच्चे जब घर पहुँचे तो उनके चेहरों से उदासी आया थी। माहौल भी खोया खोया था, हर आंख अश्कबार थी। बच्चों के चेहरे देखकर जहां अहले खाना अपने आंसू न रोक सके तो वहीं मोहल्लेदार भी हालत गम में रहे। इंतजामिया की जानिब से ऐलान किया गया कि बच्चों को नफ्सियाती काउंसलिंग फ्राहम करने के लिए रोजाना एक लेडी डॉक्टर को उनके घर जाने का पाबंद किया जाएगा। सानिहा साहिवाल में जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनने वाली 13 साला अरीबा बुराक हाई स्कूल की तालिबा थी, जिसकी जिंदगी की किताब हमेशा के लिए बंद कर दी गई। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं बसाम सुल्तान की ये रिपोर्ट। सानहा साहिवाल में रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली बुराक स्कूल की 7वीं क्लास की तालिबा अरीबा आंखों में मुल्क और कौम की खिदमत करने के ख्वाब लिए गहरी नींद जा सोई। जहां एक जानिब पूरा मुल्क इस अफसोसनाक सानहे पर सदमे में है, वहीं उसकी क्लास फेलोज भी इस वाक़े को नहीं भूल पा रही। अरीबा की दोस्तों का कहना है कि जब भी दो दोस्तों में लड़ाई होती तो अरीबा उनकी सुलह करवाती थी। हम बहुत अच्छा एक्टिविटीज़ करते थे। हम जब ब्रेक टाइम नीचे जाते इकट्ठा लंच करते थे, गट्टे वगैरह खेलते थे। अरीबा एक होनहार तालिबा थी जो कि हमेशा 80% से ज़ायद नंबर लेती थी। किसी तरह का ऐब नहीं था। एक तो बहुत शार्प और इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी वो। अभी आपने जैसे उसका रिजल्ट आपको मैंने दिखाया, वो 80% वाले स्टूडेंट है। उसने सेकंड टर्म में एग्ज़ाम में 80% मार्क्स गेन किए हैं। अब मुझसे उसने एक वादा किया था कि सर इंशाल्लाह अब 80% को मैं 100% पे लेके जाऊंगी। अरीबा के असातिज़ा का कहना है कि मुतल्लिका इदारे और हुक्काम मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। हुकूमती इदारों की गफलत से एक और होनहार फूल को मसल दिया गया। अरीबा को इंसाफ की फराहमी के लिए बयानात की बजाय अमली इक़दामात करने की जरूरत है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा बसाम सुल्तान, सिटी 42। आखिर ये अंधाधुंध फायरिंग करने वाले कौन थे? सिटी 42 नाम सामने ले आया। CTD टीम को इंचार्ज सफदर हुसैन ने लीड किया। जराये के मुताबिक कारपोल एहसन, मोहम्मद रमजान, सैफुल्लाह और हसनैन अकबर हमरा थे, जबकि CTD एहलकारों ने सरकारी राइफलों के साथ फ्रंट और इतराफ से फायरिंग की। मुतासिरा गाड़ी के अंदर से गोली चलने का कोई सबूत नहीं मिला। जराये का कहना है कि CTD की मुद्दईयत में दर्ज होने वाला मुकदमा भी झूठ का पलंदा साबित हुआ है, जबकि क्राइम सीन को शवाहिद इकट्ठे करने से पहले ही क्लियर कर दिया गया। देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। सानिया साहिवाल की तहकीकात के लिए बनाई जाने वाली GIT की मुआवनत के लिए 5 थानेदार भी शामिल कर लिए गए। महकमा दाखिला ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। GIT में शामिल होने वालों में 2 इंस्पेक्टर्स, 2 सब इंस्पेक्टर्स और 1 ASI है जो तहकीकात में GIT की मुआवनत करेंगे। साहिवाल से इंस्पेक्टर इमदाद हुसैन और सब इंस्पेक्टर रियाज अहमद को GIT में शामिल किया गया है, जबकि इन्वेस्टिगेशन ब्रांच IG ऑफिस लाहौर से इंस्पेक्टर मंजूर अहमद और सब इंस्पेक्टर राना मोहम्मद यूनुस GIT में शामिल होंगे। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स लाहौर से ASI जाहिद इकबाल को भी GIT का हिस्सा बना दिया गया है। 5 रुकनी GIT की सरबराही एडिशनल IG सैयद इजाज हुसैन कर रहे हैं, जबकि DSP खालिद अबूबकर और DSP फलक शेर के साथ 2 खुफिया एजेंसीज के नुमाइंदे GIT के मेंबर्स हैं।
सानिया तो हो गया, वुज़रा के बयानात और इक़दामात जल्द सामने क्यों आए? वज़ीर आज़म ने इज़हार बरहमी किया है। सीटीडी की मुतनाज़ा प्रेस रिलीज पर भी वज़ीर आज़म नाराज हुए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने GIT की तहकीकात मुकम्मल होने से पहले वज़रा के बयानात पर एतराज़ किया है। उन्होंने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और वज़रा के नाम अपने पैगाम में कहा है कि किसी इदारे के गैर कानूनी इक़दाम का दिफा नहीं कर सकते। सानिया साहिवाल से लाकानूनियत का पहलू उजागर हुआ। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि वज़रा को जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि पंजाब हुकूमत कानून की हुक्मरानी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का सानिया साहिवाल पर हर सवाल का एक ही जवाब, 72 घंटे पूरे होने दें, रिपोर्ट आने दें, रिपोर्ट आने दें, फिर देखें मैं करता क्या हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि फौरी किसी को फांसी पर लटका दूं। गजाफी भट्ट की ये रिपोर्ट। पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि वाक़े के बाद तहकीकात के लिए JIT बना दी गई है। 72 घंटों में वाक़े की रिपोर्ट मंगल की शाम 5 बजे तक आ जाएगी। रिपोर्ट आने दें, फिर देखें मैं क्या करता हूँ। उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट तो आने दें, कल शाम 5 बजे तक आप इंतजार करें क्या रिपोर्ट आती है, फिर मेरे से सवाल करें। उस्मान बुज़दार का कहना था कि गुज़श्ता हुकूमत में भी JITs बनती रही हैं और अब नए पाकिस्तान में भी जो JIT बनी है उसका वाज़े फर्क सबको नजर आएगा। आप देखेंगे कि हमने क्या किया है। आपको पिछली गवर्नमेंट में जो कुछ होता रहा, जो वहाँ JITयाँ बनती रही हैं और वहाँ जो वाक़यात हुए हैं और जो अब नए पाकिस्तान में होगा, आपको फर्क वाज़े नजर आ जाएगा कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मुतासिरा खानदान को 2 करोड़ की ग्रांट दे रहे हैं, जबकि बच्चों की सेहत और तालीम की जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत ने अपने जिम्मे ले ली है। कैमरामैन अदील चौधरी के साथ गजाफी भट्ट, सिटी 42। ये तो 72 घंटे बाद ही पता चलेगा कि आपने क्या किया। गोलियों की तरतराहट की बात की जाए तो पंजाब असेंबली में जा पहुंची है। अपोजिशन ने साहिवाल वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया, जबकि हुकूमत ने अपोजिशन के मुतालबे पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी है। पंजाब असम्बली में सानिया साहिवाल पर ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। ईवान में खून का हिसाब दो, JIT नामंजूर के नारे, जबकि सूबाई वजीर कानून भी सानिया मॉडल टाउन की याद दहानी करवाते हुए ऑपोजिशन को शर्म करो कहते रहे। तो वी आर वेटिंग फॉर द रिपोर्ट। जी नदीम कामरान साहब बात करें आप। पीपल्स पार्टी ने भी ईवान में JIT को मुस्तरद किया। सैयद हसन मुर्तजा कहते हैं कि जिनके लिए हम आज मग़फ़िरत कर रहे हैं, कल को JIT ने उनको दहशतगर्द कह दिया तो फिर क्या होगा। आज हम जनाब स्पीकर फातिहा खानी कर रहे हैं और उन शोहदा को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि उन्हें जगह मिले। JIT रिपोर्ट का क्या जवाब रह जाता है कि आज वो हमारे शोहदा है, कल खुदा न खास्ता JIT रिपोर्ट दूसरी कर दे तो फिर हम उसको क्या करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान सानिया साहिवाल पर सरापा एहतजाज नजर आए। हुकूमत और अपोजिशन के एहतजाज के बाद हुकूमत और डिप्टी स्पीकर ने बुध के रोज JIT की रिपोर्ट पर ईवान में अहम बहस कराने का ऐलान किया। इजलास में सरकारी कार्रवाई का आगाज होते हुए अपोजिशन ने कॉरम की निशानदेही कर दी। कॉरम पूरा न होने पर डिप्टी स्पीकर ने इजलास मंगल की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में मौजूदगी भी काम ना सकी। पंजाब असम्बली का इजलास कोरम पूरा न होने के बायस मुलतवी करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में 5 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजारा। उन्होंने अपनी जमात की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत भी की, लेकिन सानिया साहिवाल के मामले पर ऐवान में आकर हाउस को एतमाद में न लिया, जबकि वज़ीर आला पंजाब की असम्बली सेक्रेटेरिएट में मौजूदगी भी काम न आ सकी और कोरम पूरा न होने के बायस इजलास मुलतवी करना पड़ा। शहर में हर आंख नम दिखाई दी। लाहौर बार की जानिब से मुकम्मल हड़ताल की गई। वकला एहतजाज सड़कों पर निकल आए, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा ने भी एहतजाजी रैली निकाली। देखते हैं ये रिपोर्ट। लाहौर बार के वकला ने सानिया साहिवाल के हवाले से हड़ताल की। वकील अदालतों में पेश न हुए। वकला ने बेगुनाह अफराद को फायरिंग करके जान बहक करने वाले CTD एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। सानिया साहिवाल के खिलाफ वकला ने हाई कोर्ट के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। सानिया साहिवाल की जुडिशल इंक्वायरी करवाकर हकायक अवाम के सामने लाने का मुतालबा कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में सानिया साहिवाल के मामले पर जुडिशल इंक्वायरी कराने की दरखास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान मंगल के रोज समाअत करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से सानिया साहिवाल के हवाले से एहतजाजी मुजाहिरे और वॉक का एहतमाम किया गया। दहशतगर्दों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया गया। सिर्फ यहाँ पे जस्टिस के लिए खड़े हुए हैं, हमें जस्टिस चाहिए। जो यहाँ पे साहिवाल में जुल्म हुआ है, हमें उसके लिए जस्टिस चाहिए। मेरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी यही मुतालबा है कि फ़ौरन से फ़ौरन जो मासूम हमारी बहनें और भाई जो यतीम हो गए हैं, मस्कीन हो गए हैं, उनको हक और इंसाफ प्रोवाइड करें।
और अभी हम खबर आप तक पहुंचाएंगे। कोट लखपत जेल से पीआईसी के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ रवाना हो गए। तिब्बी सहूलियात मुयस्सर न होने पर आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म का मेडिकल चेकअप उनके जाती मौलिज की निगरानी में कराया जाएगा। आप देख सकते हैं मनासिब भी टेलीविजन स्क्रीन पर सख्त सिक्योरिटी हिसार में कोट लखपत जेल से पीआईसी के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हैं जो कि रवाना हो चुके हैं, जहां पर उनके जाती मौलिज की निगरानी में मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल से पीआईसी के लिए रवानगी के मनाजिर आपके सामने हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को तिब्बी मुआयने के लिए पीआईसी ले जाया जा रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल से पीआईसी के लिए रवानगी के मनाजिर आपके सामने हैं। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट ना मिलने पर ये मरियम नवाज की जानिब से शिकवे भी किए गए, जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को मनाजिर आप देख सकते हैं कोट लखपत जेल से पीआईसी ले जाया जा रहा है। नवाज शरीफ को तिब्बी मुआयने के लिए पीआईसी ले जाया जा रहा है। इंतजामिया नवाज शरीफ को लेकर पीआईसी के लिए रवाना हो गई है। चंद रोज कबल साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जेल में ब्लड टेस्ट भी हुए थे। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि 2 हफ्ते कबल बाएं बाजू में दर्द की शिकायत पर डॉक्टर अदनान खान को जेल में मेडिकल चेकअप तिब्बी सहूलियात देने से मना किया गया था, जिस पर यह फैसला किया गया है कि आज उनका पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भी बाकायदा तौर पर मेडिकल चेकअप किया जाएगा। वहां पर उन्हें तिब्बी सहूलियात मुयस्सर होंगी। आपको बताते चले मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोट लखपत जेल से पीआईसी के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ है जो कि रवाना हो चुके हैं। इस मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं पंजाब इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी में भी, और अभी भी उन्हें सख्त सिक्योरिटी हिसार में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ले जाया जा रहा है। नवाज शरीफ को तिब्बी मुआयने के लिए पीआईसी ले जाया जा रहा है। मनासिब भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तबीयत नासाजी का ये मामला है और बाजू में दर्द की शिकायत पर आज उनका बाकायदा तौर पर उनके जाती मौलिज की निगरानी में मेडिकल चेकअप किया जाएगा। वहां पर उन्हें तिब्बी सहूलियात भी मुयस्सर होंगी। मनासिब आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोट लखपत जेल से पीआईसी के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हैं जो कि रवाना हो चुके हैं, और मरियम नवाज की जानिब से भी उनकी तबीयत नासाजी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था, और आज ये फैसला किया गया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का मेडिकल चेकअप पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में उनके जाती मौलिज की निगरानी में किया जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तबीयत नासाजी के मामले पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल से पीआईसी रवानगी के मनाजिर आप देख सकते हैं, जबकि आपको बताएं कि चंद रोज कबल साबिक वज़ीर-ए-आज़म के जेल में ब्लड टेस्ट भी हुए थे। नवाज शरीफ को तिब्बी मुआयने के लिए पीआईसी ले जाया जा रहा है, जबकि पीआईसी के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आपको बताएं कि पीआईसी की बात की जाए तो सुराग रसा कुत्तों की मदद से चेकिंग की जा रही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल से पीआईसी रवानगी के मनाजिर आपके सामने हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत नासाजी के मामले पर आपको बताएं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल से पीआईसी रवानगी हो गई है। जेल इंतजामिया नवाज शरीफ को लेकर पीआईसी के लिए रवाना हो गई है, जबकि आप मनाजिर टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल से पीआईसी रवानगी के मनाजिर और बाहर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि पीआईसी में सुराग रसा कुत्तों की मदद से चेकिंग भी की जा रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल से पीआईसी रवानगी के मनाजिर आपके सामने है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तबीयत नासाजी के मामले पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जेल में तबीयत की नासाजी पर नवाज शरीफ को जाती मौलिज डॉक्टर अदनान जेल इंतजामिया के रवैये से भी नाला दिखाई देते हैं, जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तबीयत नासाजी के मामले पर डॉक्टर अदनान ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुरासला भिजवा दिया था। नवाज शरीफ का 16 जनवरी को स्पेशल मेडिकल बोर्ड ने चेकअप भी किया था। मुरासले में यह भी कहा गया था जबकि स्पेशल मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की कॉपी जाती मौलिज को फराहम की जाए। मुरासले में यह भी कहा गया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल से पीआईसी रवानगी के मनाजिर आपके सामने है, जबकि डॉक्टर अदनान का कहना है कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सामने लाई जाए। मेडिकल रिपोर्ट ना मिलने से नवाज शरीफ की सेहत को खतरात लाहक हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत नासाजी का मामला है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल से पीआईसी रवानगी के मनाजिर आपके सामने हैं। जेल इंतजामिया नवाज शरीफ को लेकर पीआईसी के लिए रवाना हो गई है। चंद रोज कबल साबिक वज़ीर-ए-आज़म के जेल में ब्लड टेस्ट भी हुए थे, जबकि आपको बताएंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का पीआईसी में आज टेस्ट किया जाएगा, मुआयना किया जाएगा। पीआईसी के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बताएं कि पीआईसी में सुराग रुसा कुत्तों की मदद से चेकिंग भी की जा रही है। चंद रोज कबल साबिक वज़ीर-ए-आज़म के जेल में ब्लड टेस्ट भी हुए थे। खबर अभी आपको बताएं कि सानिया साहिवाल की जुडिशियल इंक्वायरी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है और हाईकोर्ट ने
सरकारी वकील को अदालती मुआवनत के लिए तलब कर लिया है, जबकि चीफ जस्टिस ने इस मौका पर कहा है कि जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस कैसे कायम कर सकता है। जबकि मजीद ये भी कहा गया अदालत की जानिब से कि सूबाई हुकूमत मुशावरत से ही जुडिशल कमीशन बना सकती है। इंक्वायरीज एंड ट्रिब्यूनल एक्ट का सेक्शन 3 वाज़ेह है। चीफ जस्टिस सरदार शमीम अहमद खान ने केस की समाअत की। आपको बता रहे हैं सानेहा साहिवाल की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने सरकारी वकील को अदालती मुआवनत के लिए तलब कर लिया है। जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस कैसे कायम कर सकता है, चीफ जस्टिस ने सवाल भी किया, जबकि अदालत ने मजीद ये भी कहा कि सूबाई हुकूमत मुशावरत से ही जुडिशल कमीशन बना सकती है। इंक्वायरीज एंड ट्रिब्यूनल एक्ट का सेक्शन 3 वाज़ेह है। चीफ जस्टिस सरदार शमीम अहमद खान ने केस की समाअत की है। घरों पर काम काज के लिए मुलाजिम रखने वाले हो जाए होशियार। पंजाब हुकूमत ने घरेलू वर्कर के लिए कानून तैयार कर लिया है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि घरों पर काम काज के लिए मुलाजिम रखने वाले अब होशियार हो जाएं। पंजाब हुकूमत ने घरेलू वर्कर्स के लिए कानून तैयार कर लिया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अली अकबर से। अली अकबर, बताइएगा। जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से घरों में काम करने वाले मुलाजिमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कानून साजी मुकम्मल कर दी गई है। कल जो है उम्मीद ये की जा रही है कि पंजाब असम्बली से इस कानून को पास करा लिया जाएगा और उसके बाद ये फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो कानून तैयार किया गया उसके मुताबिक अब जो घरों में काम करने वाले मुलाजिम हैं उन्हें नौकर नहीं बल्कि घरेलू वर्कर कह के जो है पुकारा जाएगा। उसके साथ साथ ये बाउंड होंगे कि सिर्फ एक दिन में जो है ये 8 घंटे काम करेंगे और हफ्ते में एक छुट्टी भी की जाएगी। घरेलू मुलाजिम जो घरेलू वर्कर है उसकी तनख्वाह जो है वो हुकूमत की कम अज़ कम शरह जो रखी गई है तनख्वाह की उसके मुताबिक होगा। उसके साथ साथ बाकायदा तौर पर इसके साथ एग्रीमेंट किया जाएगा और एग्रीमेंट के अलावा घरेलू वर्कर जो है वो किसी किस्म का कोई काम नहीं कर सकेगा। उसके साथ साथ जो कूड़ा कबाड़ खाने का काम है वो भी घरेलू वर्कर से नहीं किया जा सकता। घरेलू वर्कर की वैक्सीनेशन जो है वो कराना उसके जो जिसके पास वो काम कर रहा है उसकी जिम्मेदारी होगी। उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि अगर घरेलू वर्कर को आपने नौकरी से जो है उसकी नौकरी ख़त्म करनी है तो जिनके नौकरी कर रहा है वो बाउंड होंगे तो उसको ठीक है। अली अकबर, बहुत शुक्रिया। आईजी पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने आईजी अमजद जावेद सलीमी को नोटिस जारी कर दिया। 14 फरवरी को जवाब भी तलब कर लिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने अवैस जाफर की दरख्वास्त पर समाअत की है। आईजी पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने आईजी अमजद जावेद सलीमी को नोटिस जारी करते हुए 14 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने अवैस जाफर की दरख्वास्त पर समाअत की। आईजी पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने आईजी अमजद जावेद सलीमी को नोटिस जारी करते हुए 14 फरवरी को जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने अवैस जाफर की दरख्वास्त पर समाअत की है। और अभी आपको बताएं कि सरगोदा यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल ना करने के खिलाफ केस की समाअत हुई है और अदालत का पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया गया है। जबकि जस्टिस आयशा ए मलिक ने शाहजैद अहमद समेत दीगर की दरख्वास्त पर समाअत की है और इस हवाले से अदालत का पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया गया है। सरगोदा यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल ना करने के खिलाफ केस की समाअत पर अदालत ने नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। आगे बढ़ते हैं। नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स के ज़ेरे एहतमाम स्टैटिस्टिकल साइंसेज के उन्वान से 17वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अमरीका, मलेशिया समेत मुल्क भर से माशी माहिरीन ने शिरकत की, जबकि मुल्की तरक्की में आदाद शुमार की अहमियत पर गुफ्तगू की गई। गुलबर्ग में होने वाली कॉन्फ्रेंस में अंदरून बैरून मुल्क से तलबा तालबात और माहिरीन ने शिरकत की। नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोक्यूटर डॉक्टर मोहम्मद हनीफ, रेक्टर NCBAE डॉक्टर मुन्नीर, फेडरल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर शाइस्ता सुहेल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में 150 से जायद मुकालाजात पेश किए गए। शुरा का कहना था कि पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के डेवलपमेंट गोल्स को मुकम्मल करने के लिए आदाद शुमार का डाटा होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के बेहतरीन मईशत दानों से गैर मुल्की फ़ायदा उठा रहे हैं, हमें भी इनकी खिदमात हासिल करनी चाहिए। और अभी आपको बताएं कि LG LWMC के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और हाई कोर्ट ने MD फरक क़य्यूम बट को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस आविद अजीज शेख ने अकील
तफीली की दरख्वास्त पर इस केस की समाअत की है। आपको बताते चले कि MD LWMC के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हाईकोर्ट ने MD फरूख क़य्यूम बट को नोटिस जारी करते हुए इस हवाले से जवाब भी तलब कर लिया है। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने अकील की दरख्वास्त पर इस केस की समाअत है जो कि करते हुए जवाब तलब कर लिया है। वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के चेयरमैन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त, हाई कोर्ट का दरख्वास्त पर चेयरमैन को नोटिस जारी कर दिया गया है, जबकि इस हवाले से जवाब भी तलब कर लिया गया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने गुलाम अब्बास समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की है। वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के चेयरमैन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त, हाई कोर्ट का दरख्वास्त पर चेयरमैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया गया है, जबकि जस्टिस अली बाकर नजफी ने गुलाम अब्बास समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की है। वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के चेयरमैन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त, हाई कोर्ट का दरख्वास्त पर चेयरमैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने गुलाम अब्बास समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की।